हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कक्ष और कक्षक में अंतर। कक्ष और कक्षक में अंतर दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, जो कि पेपर में आता ही है, किसी भी एग्जाम में आता है, चाहे त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक हो। तो इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले कक्ष और कक्षक को अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके बाद अंतर बन जाएगा। कक्ष कक्ष यानी कक्षा एक गोलाकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर में चलते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। यहाँ चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोलाकार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। प्यारे बच्चों, बोर नाम के वैज्ञानिक ने कहा किसी की भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 यानी स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब 2 यानी स्क्वायर हो सकते हैं। इसके अनुसार पहला कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और 32। 2, 8, 18, 32, 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 2, 8, 18, 32 किसी भी वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और चक्कर लगाते हैं, यानी 2 यानी स्क्वायर। एन का मान अगर 1 रखें दोस्तों तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर से, तो 2 आएगा, यानी पहला में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है पहला कक्ष में। दूसरा कक्ष की बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब कितनी उपस्थित रहते हैं, तो इस एन की जगह में हम 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा, यानी 8 ये आया। इसी प्रकार हम तीसरे का भी पता कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे का यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18, ठीक है ना, मतलब 3 का 9 और 9 दूना 18। इसी प्रकार 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32। तो चौथा में यानी यहाँ हम 4 रख देंगे तो 32, यानी 2, 4 जो 16, 16 दूना 32। इस प्रकार से इनमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कक्षक की बात करें तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक, एफ कक्षक। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की बात ठीक है दोस्तों, किसी भी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं, लेकिन पी में 6 होते हैं तो इसमें 3 उपकोष हो जाते हैं, जिसमें पहला उपकोष में 2, दूसरे में 2, तीसरे उपकोष में 2, तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 10 मतलब एक में 2 भरते हैं, तो इसको 5 उपकक्ष की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार इसको 14 इलेक्ट्रॉन एफ में कक्षक में जाते हैं तो इसको 7 उपकक्षक की ज़रूरत होती है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति डमरू आकार होती हैं, और डी कक्षक की आकृति डबल डमरू आकार होती है। ठीक दोस्तों, कक्षक को एस पी डी एफ से दर्शाती हैं, ये तो समझ में आ गया। और कक्षक में को के एल एम एन से दर्शाते हैं, जो कि वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो इसका अंतर हम आराम से समझ सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कक्ष। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षक इसमें नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना अधिक होती, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना अधिक होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ठहरते हैं कक्षक में, जबकि कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला है कक्षा सभी कोष वृत्ताकार होता है, मतलब कक्षा की सभी जो ऑर्बिट यानी कोष वृत्ताकार होती हैं, जबकि कक्षक की मतलब ऑर्बिटल की विभिन्न कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी की डम्बल और डी की डबल डम्बल आकार, जो कि बताया गया था वहाँ पास समझाने पर, जहाँ पर समझा रहे दोस्तों इसको हम बताए थे। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, पी की डम्बल आकार और डी की डबल डम्बल। अगला प्यारे बच्चों, कक्षा अधिशात्मक गुण दर्शाते हैं, मतलब इसकी दिशा नहीं होती हैं, जबकि कक्षक की बात करें कक्षक की, तो एस कक्षक को छोड़कर सभी कक्षक दिशात्मक गुण दर्शाते हैं।
कक्षा मतलब ऑर्बिट, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती हैं। जैसे आपको वहाँ पास पता चल गई थी, जो समझा रहे दोस्तों, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती हैं, जबकि कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होती हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। कक्ष को K, L या M से दर्शाते हैं, जबकि कक्षक को SPDF से दर्शाते हैं। इस प्रकार से 5 अंतर हुआ दोस्तों। 5 में 4 भी बन जाएगा, 4 तक पहुंचता ही है, 5 पूछेगा फिर भी ठीक है। इसको नोट्स में लिख लीजिए ताकि याद हो ही जाए। इस प्रकार कक्ष और कक्षक में अंतर कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, आपको जहाँ पास समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार स्क्रीनशॉट लेकर और इसका नोट्स, एक सुंदर नोट्स बना लीजिए। वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हमारी हौसला डबल वृद्धि होती है, और हम अगला वीडियो और अच्छा कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें, और हमारा हौसला बुलंद होता है दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ये मत भूलना, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।